नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसने पूरे इंटरनेट का सिस्टम हिला के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं मीम कल्चर और असली राजनीति के उस विस्फोटक क्लैश की जिसने सबको हैरान कर दिया। खास तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हाल ही में जो विवाद चल रहा है, आज हम उसके हर एक पहलू को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल ये है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि इंटरनेट पर मजाक मजाक में शुरू हुआ एक आंदोलन महज 4 दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को ऑनलाइन पीछे छोड़ दें? मतलब सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगता है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल सच है और इसने हमें दिखाया है कि डिजिटल दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 18 मिलियन यानी पूरे 1.8 करोड़। 21 मई 2026 तक कॉकरोच जनता पार्टी ने इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हासिल कर लिए थे। ये आंकड़ा इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि ये सिर्फ एक वायरल जोक नहीं था, ये रातों रात एक भयंकर डिजिटल सुनामी बन गया था। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक तरफ हमारे सामने देश की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, जिनका 1 दशक का पूरा डिजिटल काम है। उनके करीब 18,000 से ज्यादा पोस्ट्स हैं और 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और दूसरी तरफ एक पैरोडी अकाउंट जिसने महज 54 पोस्ट किए और सिर्फ 4 दिन के अंदर 18 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये तुलना अपने आप में चौंकाने वाली है कि इंटरनेट पर अगर कोई नैरेटिव क्लिक कर जाए तो वो कितनी तेजी से फैल सकता है। तो चलिए अब आते हैं अपनी पहली चर्चा पर। चिंगारी, एक न्यायिक टिप्पणी। आखिर इस पूरी आग की शुरुआत कहां से हुई? तो बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या था? इस एक लाइन ने सीधे उन युवाओं को ट्रिगर कर दिया जो पहले से ही सिस्टम और बेरोजगारी से परेशान थे। देखते देखते इंटरनेट पर इस बयान को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। हालांकि विवाद को बढ़ता देखकर ठीक अगले दिन यानी 16 मई को सीजेआई साहब का स्पष्टीकरण आ गया। उन्होंने साफ किया कि उनके बयान का वो मतलब नहीं था। वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत में आते हैं, न कि आम बेरोजगार युवाओं की। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के हर युवा पर गर्व है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंटरनेट को अपना नया मुद्दा मिल चुका था। और फिर होता है महाविस्फोट यानी सीजेपी का जन्म। स्पष्टीकरण आने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि वो एक व्यंग, एक सटायर में बदल गया। इसी दिन 16 मई को एंट्री होती है अभिजीत डिपके की। 30 साल के अभिजीत, जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं और पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं, उन्होंने इस पूरे गुस्से को एक नाम दे दिया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। उन्होंने इस रैंडम मीम को एक पैरोडी पॉलिटिकल पार्टी का रूप दे दिया। अब इस पार्टी के मेंबरशिप रूल्स सुनिए, लिटरली बहुत ही कमाल के थे। आपको या तो बेरोजगार होना चाहिए, शारीरिक रूप से एकदम आलसी होना चाहिए, दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना चाहिए और हाँ, भड़ास निकालने में तो आपको प्रो होना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्होंने उसी कॉकरोच शब्द को अपना हथियार बना लिया जिसे युवाओं ने एक अपमान की तरह लिया था। लेकिन देखिए, ये सब सुनने में मजाक जरूर लगता है, पर इसके पीछे का दर्द एकदम रियल था। इस पैरोडी के इतना वायरल होने की असली वजह कुछ और थी। जैसे ग्रेजुएट्स के बीच 29.1% की बेरोजगारी दर, नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के बार बार पेपर लीक होना, बढ़ती हुई वेल्थ इनइक्वालिटी और सिस्टम पर से उठता हुआ भरोसा। मतलब हंसी मजाक के पीछे जेन जी का असल फ्रस्ट्रेशन छिपा हुआ था। और अगर किसी को लग रहा है कि ये महज एक इंटरनेट प्रैंक था, तो जरा इनके 5 पॉइंट मैनिफेस्टो को देखे। रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा सीट ना मिले, अगर सही वोट कटें तो चुनाव आयुक्त पर यूएपीए लगे, कैबिनेट में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। आप खुद सोचिए, आलसी और कॉकरोच के टैग के नीचे ये मांगे कितनी पैनी और लीगल रूप से सटीक थी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे मेन पॉइंट पर, आमना सामना सीजेपी बनाम बीजेपी। ये पूरी टाइमलाइन इतनी फास्ट थी कि ट्रेडिशनल न्यूज़ वालों के लिए भी इसे कवर करना मुश्किल हो रहा था। 15 मई को टिप्पणी आती है, 16 को वेबसाइट और सोशल मीडिया लॉन्च होता है, 20 मई को ये फॉलोअर्स में सत्ताधारी पार्टी को पछाड़ देते हैं और 21 मई को ही इनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। डिजिटल दुनिया की स्पीड वाकई हैरान करने वाली होती है। और जैसे ही कोई चीज इतनी वायरल होती है, राजनेताओं की एंट्री तो होनी ही थी।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने सीधे सीधे इसे बीजेपी वर्सेस जेजेपी लिख दिया। वहीं टीएमसी के सांसदों ने भी इस पैरोडी मूवमेंट में शामिल होने का इंटरेस्ट दिखा दिया। कुल मिलाकर विपक्ष ने इसे सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक यूथ रेबेलियन की तरह प्रोजेक्ट करने का पूरा मौका लिया। ऑब्वियसली इस पर सरकार की तरफ से भी रिएक्शन आना था। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सीजेपी से कोई राजनीतिक खतरा नहीं है और ये बस उन लोगों का ड्रामा है जिनके पास असल में कोई एजेंडा ही नहीं है। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था दोस्तों। अब शुरू होता है पैरोडी पार्टियों का टकराव। सीजेपी की इस सक्सेस ने इंटरनेट पर एक पूरा का पूरा मीम इकोसिस्टम ही खड़ा कर दिया। सीजेपी को काउंटर करने के लिए एक और पैरोडी ग्रुप बन गया, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट या एनपीएफ। इनका नारा था, चिपकेंगे नहीं बदलेंगे यहीं। ये अपने आप में एक बिल्कुल नया ट्रेंड है, जहां डिजिटल नेटिव वोटर्स पॉलिटिकल बहस को भारी भरकम शब्दों से नहीं बल्कि ऐसे पैरोडी संगठनों के जरिए इंटरनेट पर लड़ रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये पूरा मूवमेंट सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित नहीं रहा। सीजेपी के सपोर्टर्स सच में कॉकरोच की कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी की सफाई करने जमीन पर उतर आए। मतलब ऑनलाइन मीम से शुरू हुई चीज फिजिकल दुनिया में एक असली एक्टिविज्म बन गई। तो अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, डिजिटल कार्रवाई और भविष्य। 21 मई 2026 ये वो दिन था जब सीजेपी ने अपना वो बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था, और उसी दिन एक लीगल डिमांड के चलते भारत में उनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट विदहोल्ड कर दिया गया। ये डिजिटल दुनिया का एक सच है, जितनी तेजी से कोई चीज वायरल होती है उस पर रेगुलेटरी एक्शन भी उतनी ही जल्दी आता है। अकाउंट ब्लॉक होने पर फाउंडर अभिजीत डिप्की ने रिएक्ट करते हुए कहा, वे हमसे इतना क्यों डरते हैं, ये सरकार का एक ओन गोल है। मीन पॉलिटिक्स की यही तो खासियत है, सेंसरशिप भी उनके लिए एक टूल बन जाती है। इस एक्शन ने उनके नैरेटिव को खत्म करने की बजाय उनके सपोर्टर्स के बीच उसे और ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आखिर में हमारे सामने यही सवाल बचता है, क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी महज इंटरनेट का एक ऐसा मजाक था जिसे लोग कुछ दिनों में भूल जाएंगे, या फिर जेन जी ने डिजिटल एज में पॉलिटिक्स और विरोध प्रदर्शन की एक पूरी की पूरी नई किताब लिख दी है? ये सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।